नमस्ते दोस्तों, रियाज इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। हम यहाँ आपको इंग्लिश लैंग्वेज के हर पहलू में मदद करने के लिए हैं। आज हम बात करेंगे IELTS एग्जाम की और कैसे आप घर बैठे अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। IELTS एग्जाम दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है और इसमें हाई स्कोर करना आपके करियर के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। IELTS राइटिंग सेक्शन काफी स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है क्योंकि इसमें आपको अपने विचारों को स्पष्ट और सटीक तरीके से प्रस्तुत करना होता है, लेकिन सही टिप्स और ट्रिक्स के साथ आप आसानी से बैंड 8 स्कोर कर सकते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस और सही गाइडेंस की बात है। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे 10 जरूरी टिप्स जो आपकी राइटिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। ये टिप्स आपको न केवल एग्जाम में बल्कि रियल लाइफ कम्युनिकेशन में भी मदद करेंगे। चाहे आप ग्रामर में कमजोर हो और आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझने में दिक्कत हो, वोकैबुलरी इंप्रूव करना चाहते हो ताकि आप अपने आइडियाज को बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकें, या फिर ऐसे स्ट्रक्चर समझना चाहते हो ताकि आपके एसेज वेल ऑर्गेनाइज्ड और कोहेरेंट हो, यह वीडियो आपके लिए है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे ताकि आप हर एस्पेक्ट को अच्छे से समझ सकें। तो देर किस बात की, पेन और पेपर उठाइए और हमारे साथ जुड़िए इस लर्निंग जर्नी में और तैयार हो जाइए IELTS राइटिंग में एक्सपर्ट बनने के लिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे टिप्स और टेक्निक्स से आप अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, कोई भी काम हो, प्रैक्टिस ही जरूरी है। राइटिंग भी एक स्किल है जो प्रैक्टिस से ही इंप्रूव होती है। रोज कम से कम एक ऐसे लिखने की कोशिश करो। कोई भी टॉपिक हो, बस लिखना शुरू करो। इससे आपकी स्पीड और फ्लुएंसी इंप्रूव होगी। साथ ही आपको डिफरेंट टाइप्स के एसेज लिखने का कॉन्फिडेंस भी आएगा। अच्छे स्कोर वाले IELTS एसेज पढ़ना बहुत जरूरी है। इससे आपको एसे स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी और आइडियाज जनरेट करने का तरीका समझ आएगा। ऑनलाइन या बुक्स में सैंपल एसेज ढूंढो और उनको ध्यान से एनालिसिस करो। देखो कि उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स कैसे प्रेजेंट किए हैं और एग्जाम्पल्स कैसे दिए हैं। यह आपके राइटिंग स्टाइल को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अच्छी वोकैबुलरी IELTS राइटिंग के लिए बहुत जरूरी है। नए वर्ड्स और फ्रेजेस सीखते रहो और उन्हें अपने एसेज में यूज करो। इसके लिए आप डिक्शनरी, थिसॉरस और वोकैबुलरी बिल्डिंग एप्स का यूज कर सकते हो। अपने एसेज में बार बार एक ही वर्ड्स को यूज मत करो और सिनोनिम्स का यूज करो। इससे आपकी राइटिंग इंप्रेसिव और एंगेजिंग बनेगी। चैप्टर 4, IELTS के नियम जाने, क्राइटेरिया समझे। IELTS राइटिंग टेस्ट में क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, यह जानना बहुत जरूरी है। यह आपको न केवल परीक्षा के लिए तैयार करता है बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। एग्जामिनर ग्रामर, वोकैबुलरी, कोहेरेंस, टास्क अचीवमेंट आदि के आधार पर आपके एसे को जज करते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि हर एक क्राइटेरिया का क्या मतलब है और इसे कैसे पूरा किया जा सकता है। IELTS राइटिंग क्राइटेरिया को अच्छी तरह से समझो और उसी हिसाब से प्रिपेयर करो। क्राइटेरिया को समझने से आपको यह पता चलेगा कि आपको अपने लेखन में किन स्पेसिफिक एलिमेंट्स को सुधारने की आवश्यकता है। इससे आपको पता चलेगा कि आपको किन एरियाज पर फोकस करना है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी ग्रामर कमजोर है तो आपको ग्रामर पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इसी तरह, अगर आपकी वोकैबुलरी सीमित है तो आपको नए शब्द सीखने पर जोर देना चाहिए। इस तरह की तैयारी से आप अपने ओवरऑल परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं और उच्च स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 5, समय का पाबंद बने। टाइम मैनेजमेंट इज की। IELTS राइटिंग टेस्ट में समय बहुत कम होता है, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। एग्जाम शुरू होने से पहले प्लानिंग करो कि आपको कितने समय में कौन सा सेक्शन पूरा करना है। अपने एसे को स्ट्रक्चर करो और पॉइंट्स लिख लो। इससे आपको समय पर अपना एसे पूरा करने में मदद मिलेगी। चैप्टर 6, फीडबैक लें, सुधार करें। इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। अपने एसेज अपने टीचर्स, फ्रेंड्स या किसी एक्सपर्ट से चेक करवाओ। फीडबैक लेना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आपको अपनी गलतियों का पता चलता है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव तरीके से लो और उससे सीखो। अपनी गलतियों पर काम करो और उन्हें दोबारा मत करो। चैप्टर 7, विभिन्न प्रकार के निबंध लिखें।
प्रैक्टिस डिफरेंट एसे टाइप्स। IELTS राइटिंग टेस्ट में अलग अलग टाइप्स के एसेज आते हैं, जैसे आर्गुमेंटेटिव, डिस्क्रिप्टिव एटसेट्रा। सभी टाइप्स के एसेज की प्रैक्टिस करो ताकि एग्जाम में आपको कोई परेशानी न हो। हर टाइप के एसे का स्ट्रक्चर और लैंग्वेज अलग होता है, इसलिए उन्हें अच्छी तरह से समझो। चैप्टर 8 टाइटल, वाक्य रचना में विविधता लाएं। यूज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। बॉडी, सिंपल सेंटेंसेस के साथ साथ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का भी यूज करो। इससे आपकी राइटिंग इंटरेस्टिंग और सोफिस्टिकेटेड लगेगी। डिफरेंट क्लॉजेस और कंजंक्शंस यूज करके आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना सकते हो। ध्यान रखो कि सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट हो। चैप्टर 9 टाइटल, गलतियों से बचें। अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स। बॉडी, कुछ कॉमन मिस्टेक्स IELTS राइटिंग में बार बार होती है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल यूसेज एटसेट्रा। इन गलतियों से बचने की कोशिश करो। ग्रामर रूल्स को रिवाइज करो और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करो। अपने एसेज को प्रूफ रीड जरूर करो ताकि कोई गलती न रह जाए। चैप्टर 10 टाइटल, जागरूक रहें। स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स। बॉडी, करंट इवेंट्स के बारे में जानकारी रखना IELTS राइटिंग के लिए हेल्पफुल होता है। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और रिलायबल वेबसाइट्स से अपडेटेड रहो। इससे आपको एसेज के लिए आइडियाज मिलेंगे और आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी। उतरो। टाइटल, अब आपकी बारी। अब आप भी अपनी मेहनत और लगन से सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। बॉडी तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको IELTS राइटिंग में हाई बैंड स्कोर करने में मदद करेंगे। इन टिप्स को फॉलो करके आप अपनी राइटिंग स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। याद रखो, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन बहुत जरूरी है। रोज प्रैक्टिस करने से ही आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अपनी गलतियों से सीखो और खुद को इंप्रूव करते रहो। हर मिस्टेक एक नया लेसन है जो आपको और बेहतर बनाएगा। हम आपके ब्राइट फ्यूचर की कामना करते हैं। आपकी मेहनत और डेडिकेशन ही आपको सफलता की ओर ले जाएगी। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इससे हमें और भी अच्छे कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद। आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ते हैं और आपको वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं।